अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन बज़ाहिर मिशन इम्पॉसिबल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं रहा और अंदरूनी लड़ाइयां और इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई पार्टी रहनुमा आमने सामने दिखता है और पीटीआई में ग्रुप बंदी मजीद गहरी होती जा रही है। पीटीआई की सियासत पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इल्जाम दर इल्जाम और लफ्जी वार के गिर्द घूम रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बाहम दस्तों गिरेबान दिख रही है और अलमिया यह है कि सूबे के सरबरा और सूबे के साबिक वजीर खजाना में तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा के दरमियान महादराई बढ़ रही थी। वहां अब अली अमीन गंडापुर ने एक और पिंडोरा बक्स खोल दिया है। अपने हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने असद कैसर और आतिफ खान पर भी वार करते हुए उन्हें साजिशी किरदार करार दे दिया, जिसके जवाब में अब असद कैसर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। एक्स पर जारी अपने बयान में असद कैसर का कहना था कि वो पार्टी की मरकजी क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की मुकम्मल तहकीकात की जाए और इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। असद कैसर का कहना था कि वो वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ताहम मौजूदा हालात में ऐसी बातों पर से गुरेज करना मुल्क और इमरान खान के लिए ज़रूरी समझते हैं। इसलिए हमारी सारी तवज्जो इमरान खान और दीगर बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर मरकूज होनी चाहिए। गैर ज़रूरी बयानात के जरिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर इमरान खान की रिहाई की जदोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली और इमरान खान और दीगर बेगुनाह असीरान की रिहाई की जदोजहद पर मरकूज रखें। इससे कबल अली अमीन गंडापुर ने तैमूर सलीम झगड़ा पर माली बदउनवानी के इल्जामात लगाए थे, जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ इस वक्त भी अंदरूनी चाराजोई चल रही है। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बतौर वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा के दौर में सूबे की माली पोजीशन को बेहतर बनाने के बजाय मजीद मकरूज बनाया गया। पेंशन फंड से 36 अरब रुपए किस लिए निकलवाए गए उसका भी हिसाब होना चाहिए। इन इल्जामात पर तैमूर सलीम झगड़ा भी जवाबी रद्द अमल दे रहे हैं। एक्स पर जारी अपने बयान में उनका कहना था कि उन्होंने 1 साल से ज्यादा कोशिश की कि ऐसी बातों का जवाब न दें, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मिशन है इमरान खान, मगर बदकिस्मती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का सिलसिला न रुका और मेरे पास रिकॉर्ड दुरुस्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पेंशन फंड से मुतालिक इक़दाम को काबीना और असम्बली के अलावा पेंशन बोर्ड ने मंजूर किया था। पेंशन फंड पेंशन की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता था, ग्रेजुएटी फंड ग्रेजुएटी की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी जानिब तैमूर सलीम झगड़ा ने अपने ही पार्टी की सूबाई हुकूमत पर सवालात भी उठा दिए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने पार्टी के 3 रुकनी एहतसाब कमेटी के सवालनामे पर तहरीर रद्द अमल भिजवा दिया है और कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। तैमूर सलीम झगड़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एहतसाब कमेटी का सवालनामा मनफी और सियासी बदनीयती पर मबनी है, मुझे कमेटी पर एतमाद नहीं है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं और वज़ीर आला के मुताबिक उन्होंने 1 साल में पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन एहतसाब कमेटी वज़ीर आला की इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मेरे मामले पर कमेटी किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी तो मेरी तरफ से मशकूक समझा जाएगा। पानी पीटीआई ने वज़ीर आला को मुझे केपी काबीना में शामिल करने का कहा, ताहम वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि पार्टी की एहतसाब कमेटी से मेरी क्लियरेंस होगी। वज़ीर आला की तरफ से मुझ पर मुबैना करप्शन का मामला बार बार उठाया गया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मुझे सूबाई काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, ताहम मैं अपना जवाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को पेश करूंगा। तैमूर झगड़ा ने सवालात उठाए कि बानी पीटीआई के कहने के बावजूद केपी हुकूमत 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी कराने में नाकाम क्यों हुई। केपी हुकूमत धांधली की इंक्वायरी कराने में क्यों नाकाम रही। केपी हुकूमत ने मुफ्त आटे की तकसीम के मामले पर इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं की। इससे कबल पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने तैमूर झगड़ा को सवालनामा भिजवाया था, जिसपे कहा गया था कि बतौर वज़ीर खजाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में पड़े पैसों में से 36 अरब रुपए निकाले गए। तैमूर झगड़ा से जवाब तलब किया गया कि महकमा सेहत से जारी रकूम की छानबीन महकमा खजाना से नहीं कराई गई। महकमा खजाना में बड़ी तादाद में तकरीरियां की गई, जिनमें कुछ आपके रिश्तेदार भी थे। कमेटी ने सवाल पूछा कि महकमा खजाना आपके दौर में मुसलसल मकरूज क्यों रहा। बैंक ऑफ खैबर से जारी होने वाले कर्जों में फ्रॉड भी हुए। बैंक ऑफ खैबर के MD की तकर्री में कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। कमेटी का कहना था कि सेहत कार्ड में ऐसे अस्पतालों का भी इंतखाब किया गया जो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। कोविड के दौरान UN की दी गई मशीनरी इस्तेमाल में नहीं लाई गई। इस तरह फॉरेन फंडेड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तकरीबन नाकाम हो चुका है। तैमूर झगड़ा से सवाल किया गया कि आपके दौर में केपी में पोलियो केसेस क्यों बढ़े। तैमूर झगड़ा की जानिब से एहतसाब कमेटी के सवालनामे और अपने जवाबात को सोशल मीडिया पर जारी करने ने एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है और अब पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने
तैमूर झगड़ा के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात के लिए इमरान खान से इजाजत लेने का फैसला कर लिया है। एहतसाब कमेटी के मुताबिक इमरान खान से इजाजत मिलते ही महकमा खजाना और शहर में मुबैना करप्शन और बेकायदगियों की तहकीकात की जाएंगी। जराये का कहना है कि तैमूर झगड़ा के सोशल मीडिया पर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात शेयर करने पर कमेटी में सख्त तशवीश पाई जाती है और कमेटी इमरान खान से तैमूर झगड़ा के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। अभी तैमूर सलीम झगड़ा और अलीमीन गंडापुर में तकरार का ड्रॉप सी नहीं हुआ था कि इस मंजरनामे में शेर अफजल मरवत की भी एंट्री हुई, क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में तैमूर सलीम झगड़ा पर माली बद इंतजामी के इल्जाम लगाए थे, जिसके जवाब में तैमूर सलीम झगड़ा ने शेर अफजल मरवत को भी 1 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। दूसरी जानिब सूबा पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। तहरीक इंसाफ की आपस में चपकलिश की वजह से इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद दिए जाने वाले बयानात ने एक कोहराम बर्पा कर दिया है। बिलखुसूस पंजाब में आलिया हमजा को काम करने से रोकने के इल्जाम ने नया महाज खड़ा कर दिया है। और इस इल्जाम का ड्रॉप सीन भी यह हुआ कि पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमाद अजहर ने अंदरूनी मामलात बिगड़ने पर तीसरी मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम इस बार उन्होंने कहा है कि यह इस्तीफा अब काबिल वापसी नहीं, ना आइंदा किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हो। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या सियासत करेगी, अडयाला जेल में कैद बानी की रिहाई का कैसे बंदोबस्त करेगी, उनसे मुलाकात पर लगी पाबंदी कैसे खत्म करवाएगी, हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए कैसे तहरीक चलाएगी, अंदरूनी तौर पर इत्तेहाद के फुकदान का शिकार जमात अपोजिशन के इत्तेहाद का ख्वाब कैसे पूरा कर पाएगी, ये तमाम सवाल रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने, जिन्होंने अब पार्टी के अंदर इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं।